जय श्री राम साथियों। जय श्री राम। जस्ट वहीं चालू है। जय श्री राम साथियों, जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज हमारी राम चर्चा के कार्यक्रम का छठा दिवस है और आज के राम चर्चा के कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमारे कथा का प्रारंभ भरतलाल के अयोध्या आगमन, उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का चित्रकूट जाना, उसके पश्चात सुपुरखा की नाक कटैया, तत्पश्चात सीताहरण तक का कार्यक्रम आज दिखाया जाएगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें लाइव और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए हम सीधे सीधे अब आज की प्रार्थना की तरफ चल पड़ते हैं।
जय श्री राम साथियों, आपको पुनः एक बार पुनः मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम में क्या क्या विशेष है। आज के कार्यक्रम में मुख्यतः सर्वप्रथम प्रभु भरत का अयोध्या आगमन, उसके पश्चात तो उनका प्रयास। ये राजा राम तेरी आरती उतारो, ये राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो मैं तो तन मन मारो, आरती उतारो मैं तो हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, युगल छवि को सराहनी हार, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों को मैं सदा प्रणाम, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो आरती उतारो, आरती मेरा मारन तीरथ करके करनी सावत मुनिनार मानवी कवि ज्ञान विकार, सुखसन गादिते दयालुकार, वरनि पवन सुख कीरतनी, आरती मेरा मायन दीनी। जय हो, जय हो, जय हो। बंधु गुरु पद पद्म परागा, जय सिया राम हो रामा, उचित सुभाष रत अनुरागा, जय सिया राम हो रामा। अमित मूरिमय चूरन चारो, जय सिया रामा ओ रामा, समन सकल भव रुच परिवारो, जय सिया रामा ओ रामा। सुकृत संभोतन विमल विभो,
जय सिया रामा हो रामा मंजुल मंगल मोद प्रसूति जय सिया रामा हो रामा जनमन मंजुम कुलमल हरणी जनमन मंजुम कुलमल हरणी जय सिया रामा हो रामा किए तिलक गुण गण बस करनी जय सिया रामा हो रामा मन गण ज्योति श्री गुरु पद मख मन गण ज्योति जय सिया रामा हो रामा सुमिरत दीन्य इष्ट ही होती जय सिया रामा हो रामा यहाँ बैठिए हमें यहाँ रोएगा दूसरा यहाँ इतनी आवाज़ करत जाता का करब परेशान हो जाए आवाज़ उड़ी से जाती हेलो हेलो समझ में आई नहीं
लड़कियाँ शांति से बैठा तो उसमें बैठा समझ में जैसे शांति बैठा हुआ ना इसका हाथ गोड़ गलती से मत लगाया हाथ हमारा हाथ गोड़ हेलो हेलो कहना है कि घूम रही राम लखन दोनों भैया कि घूम रही राम लखन दोनों भैया जलन के अरिया अरिया कि घूम रही राम लखन दोनों राम लखन दोनों भैया जलन के अरिया अरिया घूम राम लखन दोनों भैया राम बिना मोरी सुनिया जोधा लक्ष्मण बिन चौपाई हो रामा लक्ष्मण बिन चौपाई हाँ राम बिना मोरी सुनिया जोधा लक्ष्मण बिन चौपाई हो रामा लक्ष्मण बिन चौपाई सीता बिन मोरी सोनी रसोईया ओ सीता बिन मोरी सोनी रसोईया हे जवाना रे बनाई जंगल के अरिया अरिया घूम राम लखन दोनों भैया जगन के अरिया भैया राम लखन दोनों भैया जगन के अरिया अरिया हाँ क्षेत्र के आए हुए भगवत प्रेमी सज्जनों आदर्श रामलीला समिति के इस छठे दिवस में आप सभी लोग भारी संख्या में आकर इस राम चर्चा के कार्यक्रम का आनंद उठाएं। भगवत प्रेमी सज्जनों आदर्श रामलीला समिति के द्वारा भगवान रामचंद्र जी की आरती में कुछ महान भाव ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं जिनमें 51 रुपए श्री कल्लू सिंह करौदी ड्राइवर 105 रुपए श्री पंधारी गौतम चौकीदार चिलौरा 11 रुपए श्री महेश मौर्य सनी मौर्य नाती श्री कुलदीप मौर्य डायरेक्टर रामलीला समिति चिलौरा 21 रुपए श्री शालिग्राम मौर्य चिलौरा 21 रुपए श्री अच्छे लाल शर्मा फत्तूपुर 21 रुपए श्री रामपाल करौदी 101 रुपए श्री नंदराज मौर्य अध्यक्ष रामलीला समिति तिलौरा 51 रुपए सत्यवान डब्लू गजरिया 21 रुपए श्री राम प्रकाश मौर्य तिलौरा 25 रुपए बाबा बालक दास का चेला मुलायम 21 रुपए सुमित मौर्य एयर जनरल स्टोर तिलौरा हम तथा समित सहायता के रूप में 151 रुपए श्री लल्लन यादव कोटवा जेसीबी वाले 101 रुपए श्री रमेश चंद्र जायसवाल साधु तिलौरा। इन सभी महानुभाव को हम रामलीला समिति की तरफ से अपनी तरफ से सहृदय धन्यवाद देते हैं। भारद्वाज आश्रम सब आए जय सिया रामा हो रामा देखन दशरथ सुवन सुहाए
सुहाए। प्रभु आसन लीजिए। बहुत दिनों से आशा लगी हुई थी आपके दर्शन से, लेकिन आज आपको देखकर हमारी सभी इच्छा पूरी हो गई। प्रभु श्रुति सेतु पालक रामधर लखन सतरा चरधनी, सुर काज लगी नर राजतन, चले दलन खल निश्चर अली। भानकुल नायक रघुनाथ जी, आज आपके आने से हमारा कुटिया धन्य हो गया। अभी आप तारे को श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम सीता राम जय जय राम सीता राम। श्री लक्ष्मण महाराज की आरती पूजा करना है। हेलो 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 हेलो। निशांत भाई, अब आप अपनी कुटिया के लिए यहीं से वापस हो जाइए। हेलो हेलो। प्रभु प्रभु नहीं प्रभु कहिए यह सासू ठोरी कहीं दुनिया का जहां सुपात है, दुनिया का जहां सुपात है। लखनऊ पतियों का मेरा भी कहना है। हमें रहने के लिए कहीं उचित स्थान बताइए। प्रभु आप उन्हीं भक्तों के हृदय में निवास कीजिए जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु बहुआया। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग नाना। घर ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके हृदय अचल हुए। भानकुल नायक, यह तो एक मर्यादा की बात थी, लेकिन आप इस समय मनुष्य रूप खेल कर रहे हैं, तो मैं समय के अनुसार सुंदर सुख देने वाला स्थान बताता हूँ। प्रभु प्रभु चित्रकूट गिर करहु निवासु, जहाँ तुम्हारा सब भांति सुधारू। शैल सुहावन कानन चारी, करि के हरि मृग विहंग बिहारी। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलयानी। सुरसर धारे नाम मंदाकिनी, ते सब पातक पोतक डाकी। भानकुल नायक रघुनाथ जी, आपको अति उत्तम स्थान चित्रकूट होगा। वहाँ पर ऋषियों मुनियों का जमावड़ा है। आपको पूजा स्वाध्याय में हर प्रकार से सही रहेगा। आप चित्रकूट में ही निवास कीजिए। प्रभु ठीक है। इस रात के चरणों में दास का प्राण स्वीकार हो। प्रभु निडर हो हुआई के सदा, समर न जीते कोई। चिरंजीव जुग जुग दियो, कीर्ति सियस्थल हो। राम और लक्ष्मण, आप दोनों कुशल से रहो। जब लग गंग यमुन जल धारा, तब लग रहे अहिवात तुम्हारा। ऐ पुत्री सौभाग्यवती हो। इसी रात के चरणों में दास का प्राण स्वीकार हो। वीरों की भांति सदा डटे रहना भाई की सेवा में। हाँ भगवत प्रेमी सज्जनों, अभी अभी समिति सहायकार्थ के रूप में 811 रुपए श्री खरवान मौर्य पूर्व ग्राम सभा अध्यक्ष के भाई जुलई राम मौर्य एवं फुल्लू राम मौर्य तिलौरा की तरफ से प्राप्त हुआ है। हम इन महान भाव को नामीला समिति की तरफ से कोट सा धन्यवाद देते हैं।
हाँ यही कहिए भैया। है, यहीं रहने के लिए हम लोगों को उचित स्थान है। अब हम लोगों को कुछ दिन तक यहीं रहना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा भैया। चित्रकूट रघुनाथ सुनि सुनि मुनियाए, जय सिया रामा हो रामा। हमें अयोध्या पहुंचा देना चाहिए। अरे सुमंत जी, ये उनके सामने अपने सर को ऊंचा करके रहूंगा भैया निकाल। मंत्री सुमंत, गिगिया कर जब भागेगी माता अपने खाती रखूंगा किसकी बाहों पे राजा के शिथिल बातों तेरी कौन बात से बहादुर बात हुए चलिए सुमंत जी, मैं आपको अयोध्या तक पहुंचा देता हूँ। भैया भैया मैं वहां जाकर क्या करूंगा? रानी कौशल्या पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा भैया? राम लौटे नहीं कैसे जाऊं? मूलवनपुर में कैसे दिखाऊं? चलिए पूछे ये अयोध्या के वासी, उनको क्या कहकर हम बताएं? भैया निषाद चलिए पूछे कि कौशल्या रानी राम सीता लखन छोड़िया। भैया निषाद राजा दशरथ कहेगा ये बंसी, तुमने धोखा किया मेरे संग। राम लौटे नहीं कैसे जाऊं? चले अवध नहीं रथ ही निषादा,
जय सिया रामा हो रामा होई अचन चन मगन विषादा जय सिया रामा हो रामा सुमात्र विकल दुख दीना जय सिया रामा हो रामा धिग जीवन रघु पीर बीना जय सिया रामा हो रामा राम बेटा राम मेरे लाल राम महाराज की जय हो राम 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 आपका भक्त मंत्री मंत्री भैया मंत्रीवाल मंत्री मंत्री जल्दी बोलो अरे मेरा प्यारा राम कहाँ है मेरा प्यारा राम कहाँ क्या फिर से लौटा लाए हो मेरा प्यारा सुख धाम यहाँ क्यों चुप हो नहीं बोलते हो क्या नहीं लौट कर आए हो क्या नहीं लौट कर आए सचमुच हम सबका प्यार छोड़ जंगल की ओर सिखाए भैया सुमन मेरे राम को वापस ले आए राजन मैंने बहुत प्रयास किया आने से इनकार कर दिए राजन बेटी सीता को भी नहीं ले आए नहीं राजन मैंने बड़ी गलती की लेकिन वे वापस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे जंगल में चले गए राम बेटा राम राम अरे प्रिय कौशल्य अब मुझे अपने महल में ले चलो हाँ भगवत प्रेमी सज्जनों अभी अभी 101 रुपए भगवान रामचंद्र जी की आरती में श्री अर्जुन मौर्य तिलौरा की तरफ से प्राप्त हुआ है तथा 51 रुपए श्री कल्पनाथ प्रजापति तिलौरा 51 रुपए श्री हरिश्या सरोज पुत्र राम जी सरोज तिलौरा 21 रुपए श्री खरवान मौर्य तिलौरा 11 रुपए यूबी जायसवाल चाचा आशीष संसु भोले जायसवाल 51 रुपए श्री कमलेश मौर्य मौर्य वेल्डिंग वर्कशॉप एंड कशिश ब्यूटी पार्लर तिलौरा 21 रुपए श्री प्रेमचंद विश्वकर्मा पुत्र श्री राजन विश्वकर्मा तिलौरा तथा 51 रुपए का पुरस्कार श्री पेक्टर रजक अध्यापक की तरफ से मंत्री के अभिनय पर प्रदान किया गया है। मंत्री का अभिनय रामलीला समिति के वरिष्ठ कलाकार
श्री दिलीप शर्मा जी कर रहे हैं। हम इन महान भाव को रामलीला समिति की तरफ से अपनी तरफ से कोट सा धन्यवाद देते हैं। प्रिय कौशल्य, ये सब काले काले मोटे मोटे सब कौन खड़े हैं प्रिय? मुझे अपने पास बुला रहे हैं प्रिय कौशल्य। बहुत पहले की एक घटना है जो मैंने सब लोगों से आज तक छिपा के रखा था। वह कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, खेत खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ हिरन वह, छूटा इस ओर शिविर मेरा। कौशल्य, तुम्हें तो याद है मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो लक्ष्य वेद या शब्द वेद, दोनों वेदों से परिचित हो। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सब छोड़ दिया अपना, निर्भय हो करके मैंने जब शिकार खेलने के लिए जंगल में गया प्रिय, एक हिरन का पीछा करते करते मैं सरयू के किनारे पहुंच गया। वहां पर कुछ शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए सरयू में पानी पी रहा है प्रिय। मैंने अपना शब्द वेदी बाण छोड़ दिया, जा पहुंचा बाण तो अपने लक्ष्य पर लक्ष्य न उसका जीवन था। जिस जीवन का वह घातक था, वह जीवन अपना जीवन था प्रिय। हाँ, जो याद आ रही है, हो रहे रोगटे खड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मझ पर पत्थर पड़े प्रिय। जब वह सुनाई पड़ा उसकी करुण क्रंदन, घबरा कर मैं उस ओर गया। सोचा यह क्या भवितव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों-त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभमंडल के उस तट पर भी सुरनेर निभावन बढ़ती थी। प्रभु प्रिय, अब साफ समझ में आता था कोई अति दुख सह रहा है। हाँ माता पिता, पिता माता, यह बारंबार कह रहा है। प्रिया प्रिय, पहुंचा तीर समान ही मैं भी सरयू के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी दिल। अब मैं घायल के था समीप, पर्यापा मेरे पास न था। मैं था, आंखें थी, सब कुछ था, लेकिन होश हवास न था प्रिय। क्यों यह शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैंने कहा तुम कौन हो, तो उसने कहा पहले आप बताइए आप कौन है। मैंने कहा बेटा मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है, मेरा ही सर हत्यारा है।
माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें, जब घायल ने खोली आंखें, तब निश्चय जानो मेरी भी कब दबा गई गोली आंखें। जब उसने सुना कि मैं श्रवण हूँ, हाँ मामा कह करके मुझसे लिपट करके रोने लगा प्रिय, उसके साथ कहने लगा प्रिय, दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं, यह शरणव जीवन है अपना परलोक जाना है। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नयनों का मैं तारा हूँ, माँ बाप वृंद है अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। फिर उसने कहा प्रिय, बड़ भागी हो जीवन बीता बस माया और बाप की सेवा में, सरयू कटया कर आज मरा माया और बाप की सेवा में। राजन जग से सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है, मरने वाले का मरने से पहले यह कुछ निवेदन है। उन अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभाला तो उनकी भी सुविधा कर लेना। इस लोटे में पानी भर कर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी अंतिम कृपा यह प्यासों की प्यास बुझा देना। यह कह करके श्रवण पिता बारंबार ले मात पिता का नाम और सुरपुर व्यासीधार प्रिय, उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब मैं कांपता हुआ उस जलपात को लेकर के अंधी और अंधे के पास गया प्रिय। मैंने कहा, हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है, पढ़कर मृगिया के धोखे में मैंने ही उसको मारा है। उसने कहा, पहले आप बताइए पूरी कहानी, फिर मैं पानी पीऊंगा। मैंने कहा, आप पानी पी लीजिए फिर मैं बताता हूँ। उसने कहा, नहीं, पहले आप बतलाइए क्या जल लाया बेटा, पर बड़ी देर से आया है, कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतनी देर लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल हो रहा भारी है,
तू तो सब भात सुखारी है, चिंता न हमें कुछ हमारी है। प्रिय, मैंने कहा हे महामते हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हो, वह बड़े भागी परमारथ था, मैं एक अभागा सारथ हूँ। सरयू तट मरा बाढ़ से वह मेरे शिकार के धोखे में, अपना ही पाव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। प्रिय, मैंने कहा आपका पुत्र मेरे शिकार के धोखे में मेरे बाणों से मारा गया। उसने छाती फाड़ फाड़ करके चिल्लाने लगा और रो रो करके प्रिय यह कहने लगा, ऐ दशरथ जल लाया जल जाए यह जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। जल लाया जल जाए यह जल, जल लाया जल अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा श्राप तुझे। आगे बढ़े कौशल के राजा, देता है अंधा श्राप तुझे। प्रिय कौशल्य, उस अंधे ने कहा रो रो करके तड़प तड़प करके, जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, क्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पद में। इतना कह करके प्रिय उस अंधे ने अपने प्राण को त्याग दिया। अंधी जो थी अपने बेटा और अपने पति के शव को देख करके तड़प तड़प करके रोने लगी। प्रिय, उसने कहा पति का सब कर्म विहीन पड़ा हो नरपति, यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंतःकाल तेरा। इतना कह करके प्रिय वह अंधी भी सुरपुर सिधार गई। उनका वही श्राप याद मेरे सामने आ गया है। प्रिय, ये देखो प्रिय, ये सब काले काले मोटे मोटे मुझे अपने पास बुला रहे हैं। प्रिय, अब मुझसे बोला नहीं जाता। प्रिय, राम बेटा राम। महाराज का जन्म तो जीते जी हे प्रभु का मुखमंडल निहारे श्री राम का,
और उनको बिछो होने पर ये स्वर्ग लोक को चले गए। उनके आत्मा के लिए आपको रोना नहीं चाहिए, नहीं तो उनके आत्मा को तकलीफ होगी, इसलिए आप लोग रोइए मत। इनका तो स्वर्ग साक्षात हो गया है। आए मंत्री सुमन, इधर आइए। इस प्रकार आप नर्वस ना, क्योंकि यहाँ रकुल में अत्यंत कोई जिम्मेदार नहीं है। महाराज का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। इनके बच्चे तो ननिहाल चले गए हैं और 2 बच्चे जो हैं वन को चले गए हैं। इसलिए एक मजूसा बनवाइए नाव की तरह, उसमें सरसों का तेल भर करके उसमें महाराज के पार्थिव शरीर को रख करके दिया जाए, और हम भरत और शत्रुघ्न को अभी बुलाते हैं, तब वो आएंगे तो आगे का काम फिर होगा। गुरुजी, आज से अयोध्या में इतनी खुशी के बाद यह अयोध्या आज से सूर्य अयोध्या कही जाएगी। आए दूध दूध आइए, आप जाइए कैके दे, वहाँ पर भरत और शत्रुघ्न हैं और उनकी पत्नियां हैं, उन्हें यहाँ का कोई समाचार न बताना, ऐसा ऐसा हो गया है। केवल इतना कहना, चलिए आपको गुरुजी ने बुलाया है, हमारे ऊपर छोड़ देना। आप कहते थे तुरंत जाइए, तो आप जाइए। मंत्री, अब महाराज के पार्थिव शरीर को रख दिया जाए भरत शत्रुघ्न के आने तक। धावहु वेगी भरत पहि जाओ, जय सिया रामा ओ रामा। निपसुध कतहु कर बहु जन गाहो, जय सिया रामा ओ रामा। आए हुए भगत नहीं सजो, अभी भगवान रामचंद्र जी। अरे भाई शत्रुघ्न, मैंने आज बहुत भयानक स्वप्न देखा। हाँ, मैंने स्वप्न में देखा भाई कि अयोध्या में कुछ अनहोनी घट गई है, तभी से मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। हाँ भैया, भरत की जय हो। कहो तू, क्या समाचार है? इस मुख से मैं कहूँ उससे कहा नहीं जाता। हाँ भैया भरत,